शहजाद, आप कहिएगा, ये जो सारी की सारी मुलाकातें हो रही हैं, जो लोगों के स्टांसेस हमें नज़र आ रहे हैं, और इस्लामाबाद में यकीनन बहुत सी और भी बातें चल रही होंगी, मामला इस वक्त किस तरफ जा रहा है? क्या हुकूमत ये जो बयानात दे रही है या इस वक्त बड़ी स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है एटलीस्ट, वो सिर्फ फेस सेविंग है या फिर चीज़ें वाकई में कुछ पॉजिटिवली आगे बढ़ रही हैं? बहुत शुक्रिया अलीना। जो बिलावल साहब के कल इंटरव्यूज थे या आज जो हुकूमत की तरफ से अता तारर साहब ने नुक्ता नजर पेश किया है, उससे ये तो कंफर्म होता है कि जो कोशिशें हुकूमत की तरफ से वो जारी हैं, लेकिन मामला खटाई में पड़ जाएगा अगर मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पोजीशन पे कायम रहे, क्योंकि उनके बगैर तो ये आईनी तरमीम पास होना नामुमकिन है। अब आगे कोई इस्लाहत होती हैं, कोई तब्दीली लाई जाती है, जो इस वक्त मुसविदा सामने आया था, तो मुझे नहीं पता उसके बाद फजल रहमान साहब का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा। लेकिन देखें, एक बात हमें बड़ा वाज़ेह होनी चाहिए कि इस्लाहत और निज़ाम में बेहतरी जब लानी होती है तो चीज़ें मुशावरत से होती हैं, कंसेंसस डेवलप होते हैं, डिस्कशंस होती हैं मुसवदे पे, लेकिन जब साजिश करनी होती है तो फिर चीज़ों को खुफिया रखा जाता है। और ये जो डॉक्यूमेंट हमारे सामने आया, जिसको आज अता तारर साहब ने कहा कि लॉ मिनिस्ट्री ने बनाया है, उससे तो लगता है कि ये एक पूरी साजिश थी हुकूमत की, कि जो जिसकी आड़ में वो कह रहे थे कि हम पार्लियामान को मजबूत करना चाहते हैं, जुडिशरी को हम ज्यादा फंक्शनल बनाना चाहते हैं, वो तो कहीं से नहीं नजर आ रहा था। बाकायदा जुडिशरी को एक कंट्रोल करने की कोशिश थी। और आईनी अदालत बेशक आप बनाए, उस पर नुकात हो सकते हैं किसी के पॉजिटिव जहन में चीजें, लेकिन जिस तरीके से बनाने की कोशिश की जा रही थी और जो उसकी फॉर्मेशन थी, जो इख्तियारात खुद हुकूमत ने अपने पास रखे हुए थे कि हम जजेस लगाएंगे, तो उससे तो पूरा यही नजर आता है कि जुडिशरी को जो है एक कंट्रोल करने की कोशिश थी, जो कि फिलहाल तो नाकाम हो चुकी है। और मेरे ख्याल से क्योंकि अब इस पर डिस्कशन इतनी ज्यादा हो रही है, तो हुकूमत के लिए या पीपल्स पार्टी जो अक़लियती जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल होगा इसको पास करवाना, क्योंकि जिस किस्म की डिबेट इस पर हो रही है। और मैं दो तीन इसमें बातें बताना चाहूंगा कि देखें, बिलावल साहब दो नुक्तों पे दो उनके पॉइंट्स हैं इस वक्त। एक वो आईनी अदालत की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में थी, बिल्कुल ठीक है। दूसरा वो ये बात करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का तरीकेकार है, उसको 18वीं तरमीम के ऊपर लेके जाएं, क्योंकि 19वीं तरमीम तो हमें जो है वो जबरदस्ती करवाई गई थी। उस जबरदस्ती में बहरहाल नून लीग ने उस वक्त इफ्तिखार चौधरी साहब का भरपूर साथ दिया था। लेकिन क्या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का मतलब ये है कि आप मुकम्मल इख्तियार जो है वो ट्रेजरी बेंचेस के पास दे देंगे कि जो पार्टी उस वक्त इक़्तिदार में होंगी उनकी स्वाबदीद होगी? अगर पार्लियामेंट तक भी आपने मुंतकिल करना है ये इख्तियार, तो कम से कम एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन ऑपोजिशन एंड गवर्नमेंट, जो कि हमें नजर आता है नैब चेयरमैन की अपॉइंटमेंट के ऊपर, जो हमें नजर आता है इलेक्शन कमीशन की चीफ की अपॉइंटमेंट और उनके मेंबरान की अपॉइंटमेंट। लेकिन यहाँ पे ये नहीं था। दो तीन बातें जो इसमें कही गई हैं, मिसाल के तौर पे सुप्रीम कोर्ट से तो तमाम तर इख्तियारात ले लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबरा होते हैं, वो पोजीशन भी उनसे ले ली गई है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी ले लिया गया है। तो सिर्फ ये नहीं है कि आईनी मामला चले गए हैं आईनी अदालत तक, ये जो तजवीज है, जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, वो मामला भी सुप्रीम कोर्ट के पास से चले गए हैं। और क्या कहा गया है जो आईनी अदालत है उसके हवाले से? देखिए, आईनी अदालत का कॉन्सेप्ट तो है दुनिया भर में, लेकिन उनके जजेस का तरीकेकार क्या बताया गया है कि जो पार्लियामानी कमेटी होगी उसमें पॉलिटिकल जो पार्टीज हैं, जो पार्लियामानी पार्टीज हैं, उनके जो इस वक्त तनासुब है, उससे उनको उस 8 रुकनी कमेटी में सीटें दी जाएंगी। यानी कि ट्रेजरी के पास हमेशा ही ऑपोजिशन से ज्यादा जो है वो नंबर्स होते हैं, तो इसका मतलब उस कमेटी में कोई इक्वल बैलेंस नहीं होगा ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, उसका टिल्ट है वो गवर्नमेंट की तरफ होगा। लेकिन फिर स्पेसिफिकली ये कहा गया है कि शुरुआत हम इस पॉइंट से करना चाहते हैं कि रिटायर्ड जज भी लग सकते हैं और वो उनकी एज 68 भी हो सकती है, और उसका फैसला जो है प्राइम मिनिस्टर ने करना है। यानी कि ये इंटेंट तो साफ नजर आ रहा है कि उनको इस वक्त ये चाह रहे हैं कि जो काजी फैज ईसा साहब है उनको उस अदालत में लगा दिया जाए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये आइन में तो ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ, आइन में तो अभी भी लोग कह रहे हैं ना कि खुला है, ये तो कोई भी जज लग सकता है, रिटायर्ड जज। लेकिन जो डिस्कशंस हुई है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, जिसपे फजल रहमान साहब ने स्टैंड लिया, पार्लियामेंट में आके बात की, वैसे वो बात कर रहे हैं जो टीम्स उनसे मिलने जा रही है मुख्तलिफ पार्टीज की, उसमें तो वो इसी चीज को अपोज कर रहे हैं कि आप इसको अक्टूबर के बाद कर लें ताकि जस्टिस काजी फैज साहब रिटायर हो जाए। तो ये मेरे ख्याल से हुकूमत एक तो मुतनाज़ा बिल ला रही है, और दूसरा वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मजीद मुतनाज़ा कर रही है, क्योंकि उनकी तरफ से तो मौक़िफ़ नहीं आ रहा है, लेकिन जो हमारे सामने इंटेंट नजर आ रही है और जो इस वक्त ड्राफ्ट नजर आ रहा है, उससे ये तो बड़ा वाज़ेह है कि ये कह रहे हैं कि मंसूर अली शाह साहब को हम लगाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस वही होंगे, लेकिन सारे इख्तियारात तो आप वहां से लेके आईनी अदालत को दे रहे हैं। आईनी अदालत का पहला सबरा यानी कि चीफ जस्टिस आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर खुद लगाएंगे, और बाद में जो लगेंगे वो जो है जजेस वो हुकूमत की मर्जी के लगेंगे।
तो इसमें जो इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां गई? क्योंकि जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो रहा था साइन, तो उस वक्त तो हमें पता है कि परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी। उस वक्त क्रिटिसिज्म ये हो रहा था कि अदलिया पे एक डिक्टेटर काबिज हो चुका है, तो आप आईनी अदालत की बात कर रहे थे। लेकिन आज आप जब आईनी अदालत की बात कर रहे हैं तो उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहां गई? फिर आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो मामला था वो भी आप कह रहे हैं कि हमने लेके चले गए आईनी अदालत। फिर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो सरबराह होगा, अब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे, वो भी जो आईनी अदालत है उनके चीफ जस्टिस होंगे। फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या जो भी मेंबरान वहां पे इलेक्ट होते हैं उनकी 5 साल मुद्दत है, लेकिन अगर कोई नया शख्स नहीं अपॉइंट होता तो एक करारदाद के जरिए हुकूमत, ये नहीं कि पार्लियामेंट, हुकूमत जो है, ट्रेजरी बेंचेस जो है, वो उनको उतनी ही मुद्दत की एक तौसी दे सकती है। मतलब मुझे तो इसमें से कहीं खैर की खबर नहीं नजर आ रही थी, सिवाय एक दो चीजों के। 63A की गलत तशरीह की गई थी, उसको आपने दुरुस्त किया है। बाकी ये जो सारी चीजें आप करने चाह रहे थे, चाहे उसका कॉन्सेप्ट भी दुरुस्त हो, लेकिन जो उसकी फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से तो उससे हुकूमत ये तमाम तर इख्तियारात जो जुडिशरी में जजेस अपॉइंटमेंट के हैं, जो जुडिशरी के इख्तियारात हैं, वो अपने हाथ पे करना चाह रही थी। बिल्कुल सही। सलीम साफ़ी साहब, मौलाना ने तो आज जो प्रपोज की गई हैं हुकूमत की तरफ से तरामीम, तजावीज़, उनको मुस्तरद कर दिया है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जब वो आगे खड़े होकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं कि वो अपोजिशन का किरदार ही अदा करेंगे। क्या चल रहा है मौलाना के जहन में? क्या आपको लगता है मौलाना आगे जाकर मजीद इसके ऊपर बज नहीं करेंगे, या फिर कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन है कि अगर बेहतरी हो जाती है मुसव्वदे में या उनकी बातें मान ली जाती हैं तो वो दे देंगे तरमीम के हक में वोट? देखिए, इन तीनों जमातों ने अपने अपने तरीके से मौलाना फजल रहमान की दिल आज़ारी की थी या उनकी तौहीन की थी। PTI का तो आपको पता है कि कितने सालों से मौलाना को मौलाना डीजल और फलां इन अलक़ाबात से उनको याद करते रहे। तो इस वक्त मुझे लगता है कि मौलाना फजल रहमान साहब एक तो अपनी हैसियत मनवा रहे हैं और अपनी अना की तस्कीन कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक PTI वालों के 1 दर्जन से ज़्यादा तवाफ़ मुकम्मल हो गए मौलाना फजल रहमान के घर के। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब उधर गए, एक मरतबा नहीं गए बल्कि कई मरतबा गए। इसी तरह बिलावल साहब उधर जाते हैं, बल्कि मौलाना साहब का घर तो पिछले दिनों में उनका कुछ मेहमान नवाजी का ख़र्चा ज़्यादा हुआ होगा, लेकिन ऐसा वो बन गया है कि उनके यहाँ मीटिंग रूम 2 हैं, तो एक में एक पार्टी इंतज़ार कर रही होती है और दूसरी पार्टी में दूसरे कमरे में वो बैठे होते हैं। मसलन अब से थोड़ी देर पहले आपने देखा कि मौलाना साहब बात कर रहे थे और उनके पीछे PTI की पूरी क़यादत खड़ी थी दस्तबदस्ता, और उधर से जब मौलाना फजल रहमान साहब अपने घर पहुंचे तो उधर मोहसिन नकवी साहब पहुंच गए थे। अच्छा। तो मौलाना की इस वक्त ये पोजीशन है। अच्छा, इन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग ने उनके साथ क्या ज़्यादती की थी कि वो उनके PDM के सदर थे, लेकिन इलेक्शन के बाद न उनसे नवाज शरीफ ने कोई बात की, न शहबाज शरीफ ने कोई बात की, न बिलावल ने कोई बात की, न जरदारी साहब ने कोई बात की। इन दोनों ने मिल के अपनी हुकूमत बनाई, अपना तकसीम किया, और मौलाना साहब इसी तरह तमाशा देखते रहे। तो मौलाना साहब, मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि उस रवैये से बहुत दुखी हो गए थे, तो वो इनसे शायद 10-10 तवाफ़ और मुकम्मल करवा के ही फिर कोई संजीदा बात करेंगे। और बाकी जहाँ तक उसका मुसव्विदे का ताल्लुक़ है, तो ऐलान उन्होंने आज किया है, लेकिन मुसव्विदा उनको जिस दिन दिया गया आज से 2 दिन कबल, तो वो उसी दिन उन्होंने मुस्तरद कर दिया था, और फिर उसके बाद जो मीटिंग्स हुई है उनमें भी वो मुस्तरद करते रहे। असल मामला अब ये है कि नून लीग ने ज़्यादातर ये मामला अब सपुर्द किया है पीपल्स पार्टी के, और बिलावल साहब जब मौलाना साहब के पास गए थे तो उन्होंने मौलाना साहब से कहा था कि एक मुसव्विदा आप बना दें और एक मुसव्विदा हम बनाते हैं, और फिर दोनों मुसव्विदों को जोड़कर कोई मुत्तफ़िका मुसव्विदा सामने लाने की कोशिश की जाएगी। तो अब आगे जो कुछ होगा वो मौलाना के मुसव्विदे और बिलावल साहब के मुसव्विदे पे ही होगा। सर, वो कल परसों तो आपने बताया था ना कि मौलाना साहब आईनी अदालत के क़याम के ऊपर मुत्तफ़िक थे, बस कहते थे कि थोड़ा सा उसको सिफ्ट थ्रू कर लिया जाए या बेहतर बना लिया जाए।
असल में इन दोनों जमातों को शख्सियात से दिलचस्पी है। मुस्लिम लीग नून चाहती है कि किसी न किसी तरीके से जस्टिस फायज ईसा साहब को कंटिन्यू करे, और पीटीआई चाहती है कि किसी न किसी तरीके से फायज ईसा साहब को रुखसत करा दे। लेकिन मौलाना साहब को उन शख्सियात पे दिलचस्पी नहीं है। उनका न किसी के लिए मौलाना को इससे दिलचस्पी है, एक तो मैंने आपको जो दिलचस्पियां थी वो बयान कर दी पहले से, और आगे अब उनको ये दिलचस्पी है, वो कहते हैं कि भाई आपने अगर कानून साजी करनी है और आईन में तरमीम करना है तो वो शख्सियात को मद्देनज़र रख कर नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स को मद्देनज़र रख कर करनी चाहिए। तो आप देखते हैं कि जब मौलाना साहब की तरफ से मुसव्विदा सामने आएगा तो वो क्या होगा। सर आपने बताया तो, लेकिन मौलाना जैसे सियासतदान सिर्फ अना की तस्कीन के लिए तो नहीं, कुछ ज़्यादा तो चाह रहे होंगे। अच्छा ये बताएं, आपने बड़ी दिलचस्प बात की, अब नून लीग ने पीपल्स पार्टी के सपोर्ट कर दिया सारा मामला, क्यों, ऐसा क्यों किया? जी शायद उनका ये ख्याल हो को मौलाना साहब को बनाने की उनकी सलाहियत ज़्यादा है, इसलिए शायद उनके सपोर्ट किया है। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है।